हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 7th का संस्कृत विषय का पहला अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अध्याय का नाम है सुभाषितानि। तो पहला श्लोक हमारे इस प्रकार से है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन सुभाषिताम। मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और हमारे विचार, हमारी वाणी। हमारे 3 रत्न है पृथ्वी के ऊपर। जल है, हमारा अन्न है और हमारे वचन है। 3 रत्न है, लेकिन मूर्खों के द्वारा एक पत्थर को भी रत्न का दर्जा दे दिया जाता है। ये मूर्खों की विशेषता है कि वो एक पत्थर को भी किसका दर्जा दे देते हैं, रतन का दर्जा दे देते हैं। यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से रतन है, जल, अन्न और वचन, लेकिन एक पत्थर को भी हम रतन कह देते हैं। ये मूर्खों की विशेषता है, ये मूर्खों की का। दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी पृथ्वी सत्य पर स्थित है। सत्यन तपते रवि, सत्य पर ही हमेशा सूर्य है, वो तपता है। सत्यन धार्यते पृथ्वी सत्यन तपते रवि और सत्यन वाति वायुश्च, यानी सत्य के ऊपर, सत्य पे हवाई चलती है, वो सत्य पे चलती हैं। हवा चलती है, वो भी सत्य पर, सब सत्य पर है। सत्य पर पृथ्वी है, सत्य पर रवि है, इसीलिए सर्व सत्य प्रतिष्ठाम, और सभी सत्य हैं। इसी सर्व सत्य प्रतिष्ठम। इसके बाद में अगला श्लोक हमारा, दाने तपसी शौर्ये से विज्ञाने विनय नए। विस्मयो नई कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी जब दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ये पृथ्वी अनेक रत्नों वाली, यानी दान में, तप में, बल में और विशेष ज्ञान में और नम्रता और नीति में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे रत्न हैं। अगला, शरीरेव शासित सदी कुर्वेत संगीतम
सधीर विवादम मैत्री से किसी दाचरेत यानी हमेशा सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगीत करना चाहिए, सज्जनों के साथ में वाद विवाद करना चाहिए और इससे हमें एक अच्छा आचरण मिलता है। हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ में ही हमें आचरण करना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए, तो हमारा आचरण है बहुत अच्छा होगा, हमारा आचरण है बहुत शानदार होगा। अगला धन धान्य प्रियगेसु विधया संग्रेषु च आहारे विहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। सुखी भवेत् यानी धन और धान्य के प्रयोग और विद्या के संग्रह और भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ना वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। यानी धन धान्य के प्रयोग में और विद्या का संग्रह और भोजन और व्यवहार में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसमें संकोच छोड़ दिया तो आप सुखी रहोगे, आप हमेशा सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे। समावशी कर्तृलोके सम्याकीम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम क्रियस्यति दुर्जन। यानी जो संसार में समा वशीकरण होता है, समा के द्वारा आप क्या सिद्ध हो नहीं होता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुष्ट भी कुछ नहीं कर सकता, दुष्ट भी हमेशा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुष्टि हमेशा उसका अच्छा सोचता है। यानी समा सबसे बड़ा आभूषण है, जिसने समा करना सीख लिया उसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ये हमारे श्लोक थे जिनको हमने अनुवाद किया और इनको समझने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इनको समझे, वापस एक दो बार दोहरान करें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।